गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड टीचर्स। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि 2020-21 में क्या कुछ सीबीएसई में चेंजेस हुए उसे जानने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने क्या कहा है। द स्टूडेंट्स कुड यूज़ द फ्री लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट पोर्टल ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं घर बैठे ई लर्निंग प्रोसेस के थ्रू दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला के माध्यम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ गया है। आप सभी को ये भी पता है कि क्लास फर्स्ट से 8 के बच्चों को उनकी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। अब यहाँ बात है क्लास 9th 11th और 10th 12th के बच्चों के लिए कि यहाँ पर उन्हें किस तरीके की जो 9th 11th है उन्हें इंटरनल क्लासेस मिलेंगे और जो 10th 12th है इनके जो बोर्ड की क्लासेस हैं उन्हें किस तरीके से मिलेगी, इस बात को लेकर कहीं वो परेशान ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है अटेंशन सीबीएसई सिलेबस 2020-21 चेंज एज पर न्यू एनसीईआरटी एकेडमिक कैलेंडर। यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले द सीबीएसई सिलेबस फॉर द 2020-21 academic year has been reduced because NCERT has come up with a new academic calendar due to the COVID-19 lockdown। चलिए यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं, जानते हैं सबसे पहले क्या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर रहे हैं। आफ्टर द एचआरडी मिनिस्टर आस्क्ड एनसीईआरटी, एनटीए एंड अदर मेजर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया to change their academic calendar because of the coronavirus situation. NCERT on Thursday released a new calendar for students to productively use their time with the help from parents and teachers when stuck at home due to COVID-19 lockdown. Following this, CBSE syllabus for 2020-21 has also been reduced for class 9 to 12th. So since the COVID-19 lockdown extended till May 3 has created a serious delay in the reopening of school, many schools are planning on slicing their summer vacation to adjust for all the off days. Now the Central Board of Secondary Education has changed the syllabus by reducing it for the 2020-21 academic year. You can scroll down to check the overview of the change सीबीएसई बिलो फॉर क्लास 9, 10th 11th। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इनके जो सिलेबस में जो चेंजेस हुआ इस साल उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि बिजनेस स्टडीज में कोई भी चेंजेस नहीं है, अकाउंटेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, बायोलॉजी में कुछ चेंजेस है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जो चेंजेस है उसमें हम देख लेते हैं। स्टडी ऑफ इनोवेशन ambitions in seeds, raisins, observation and comments on the experimental setup for swimming, anaerobic respiration, phototropism, effect of apical bud removal, study of external morphology of cockroach through virtual magist models। ये जो है ये 3 एक्सपेरिमेंट हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द बायोलॉजी। बायोलॉजी नेक्स्ट अगर 12th की बात करें तो टर्म सैक्रेड ग्रुप्स हैज बीन एडेड इनटू चैप्टर 15। प्रैक्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं। 11th की अगर बात करें तो केमिस्ट्री 11th जो है टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, Thomson's models and its limitations, Rutherford's model and its limitation have been added to Unit 2 structure of atom। ये ने यूनिट ऑफ 2 में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जोड़ दिया गया है। देखिए टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन एडेड टू यूनिट 3। इसे यूनिट 3 में डाल दिया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक इन एलिमेंट्स में। द नेम ऑफ यूनिट 11 पी ब्लॉक्स हैज बीन चेंज टू सम पी ब्लॉक एलिमेंट। प्रैक्टिकल्स की अगर हम बात करें, अंडर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टू अ प्रैक्टिकल यूजिंग अ केमिकल बैलेंस हैज बीन चेंज ड्यू टू यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अंडर क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन क्वेश्चंस as has been added in and in anions no has been। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। केमिस्ट्री 12th की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट हैज बीन एडेड एज यूनिट 1। द सीक्वेंस ऑफ यूनिट हैज आल्सो बीन चेंज। यूनिट 7 की अगर हम बात करें, पी एलिमेंट्स जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव बीन एडेड। इट्स नंबर ऑफ पीरियड आल्सो चेंज फ्रॉम 14 to 12। द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ यूनिट 10th 11 12 13 and 15 हैज बीन चेंज फ्रॉम 12 to 10, 12 to 10, 14 to 10, 12 to 10 and 6 to 8 respectively। The name of Unit 13 organic compounds containing nitrogen has been changed to amines। Topics cyanides की बात करें, isocyanide की बात करें have been deleted from Unit 13 amines। Topic classification natural and synthetic and methods of polymerization, additional and condensation have been added to into Unit 15 polymers। प्रैक्टिकल्स की बात करें हम यहाँ पर तो द टोटल नंबर ऑफ पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 60 फ्रॉम 80। सो अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस इन क्वेश्चन S3 has been added and CO2 has been deleted further in the anions, NO3 has been added। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 यूनिट थी पहले, अब यहाँ पर टोटल 3 यूनिट्स कर गए, यूनिट 1 2 3 4 प्रैक्टिकल पेपर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिट 1 है जिसमें 5% मैटर नीड टू बी एडेड, यूनिट 2 है अप्रॉक्स 20% मैटर नीड टू बी एडेड, यूनिट 3 टोटली डिलीटेड कर दिया, यूनिट 3 को टोटली डिलीटेड कर दिया, यूनिट 4 अप्रॉक्स 50% मैटर नीड्स टू बी एडेड। प्रैक्टिस पेपर की बात करें तो 40% चेंज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर साइंस 12th की अगर हम बात करें तो टोटल पहले 4 यूनिट थी, अब यहाँ पर 3 यूनिट्स है। देखिए चेंज क्या क्या हुआ है यहाँ पे। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 30% मैटर नीड टू बी एडेड,
यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्स 40% मैटर नीड टू बी एडेड। यूनिट 3 की हम बात करते हैं अप्रॉक्स 50% मैटर जो है नीड टू बी एडेड। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं टोटली डिलीटेड कर दिया गया। प्रैक्टिकल पेपर 40% चेंज रिक्वायर्ड। प्रोजेक्ट की बात करें तो आउट ऑफ 2 प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट इज नॉट यूजफुल। देखिए इकोनॉमिक्स 11th की बात करें तो टॉपिक सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 2 कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टॉपिक लॉरेंस कर्व की अगर बात करें तो मीनिंग कंस्ट्रक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन हैज बीन डिलीटेड फॉर यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। टॉपिक oligopoly meaning and features has been deleted from unit 7 forms of market and price discrimination under perfect competitive with sample applications। economics 12th की अगर हम बात करें a term Indian economic system has been added in unit 6 developmental experiment units 1957 to 90 and economic reform since 1991। second है only institutional aspects and a new agricultural strategy will have to be taught under problems and policies of agriculture in unit 6 development experience 1947 to 90 and economic reform since 1991। topics IPS 1956 and SSI role and importance have been added in unit 6 development experiments 1947 to 90 and economic reforms since 1991। topic change in workforce participation rate in formal and informal sectors has been added in unit 7। so current challenge फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंग्लिश कोर की अगर हम बात करें तो पहले का सेक्शन दे रखा है नाउ और अर्लियर का ये हमारे पास। अगर नाउ की बात करें तो सेक्शन ए में हमारा कॉम्प्रहेंशन है, उसके बाद हमारे सेक्शन बी में राइटिंग एंड ग्रामर है, सेक्शन सी में हमारा ये राइट टू सी 2 क्वेश्चन है आउट ऑफ 3 जिसे करने हैं। ठीक है, इंग्लिश कोर 12 की अगर बात करें तो स्पीच एंड डिबेट राइटिंग विल बी टेस्टेड ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेसी की बात करें तो सेक्शन ए है देयर इज नो चेंज मार्क वाइज बट MCQ इंक्लूडेड इन बोथ द पैसेज। सेक्शन बी की बात करें पहले की और आज के समय की बात करें तो नाउ क्वेश्चन 3 है हमारा नॉट इट इज 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लोज पैसेज गैप फिलिंग एडिशन। क्वेश्चन नंबर 6 डायलॉग राइटिंग रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन गिवन क्यूज 6 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 7 इट हैज बीन डिलीटेड। सेक्शन सी की बात करें अर्लियर और नाउ तो नाउ है 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट विद 2 जिसके की मार्क्स हमारे 4 हैं। प्रीवियसली देयर वर 11 क्वेश्चन बट नाउ देयर आर 10 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर बात करें क्लास 10th की तो सेक्शन ए में अगर बात करें देयर इज नो चेंज मार्क्स वाइज बट MCQs इंक्लूडेड इन बोथ द पैसेजेस। सेक्शन बी की बात करें तो अर्लियर और नाउ में अगर डिस्कस करें नाउ फॉर्मल लेटर्स ऑन एनी गिवन सिचुएशन 10 मार्क्स का आएगा आपका और एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन मैप चार्ट रिपोर्ट ये हमारा लाइन अप प्रोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लोज पैसेज गैप फिलिंग एडिटिंग। क्वेश्चन 6 हमारा डायलॉग राइटिंग रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन गिवन कॉल क्यूज। क्वेश्चन 7 इट हैज बीन डिलीटेड। नाउ अगर बात करें सेक्शन सी की तो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स विद 2। अब हिंदी की अगर हम बात करें तो पहले और अब में क्या अंतर है देखिए, अब केवल गद्यांशी आएगा, इसमें हमारा 10 अंक आएगा, 16 अंक का हमारा उपसर्ग है, प्रत्यय समास है जो कि 4 अंक का हो गया। अब अंक ही अब जो है अंक 4 ही है लेकिन विकल्प नहीं है। ठीक है, खंड ख की अगर हम बात करें गद्य खंड है हमारा, उसके बाद हमारा काव्य खंड है, पूरक पुस्तक संचरण है। ठीक है, जो कि हमारे कुल 34 नंबर के आएंगे, 34 अंक के 20 अंक का हमारा आएगा जो कि अनुच्छेद है आपका। और बाकी में अगर देखा जाए तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हिंदी 9th क्लास के लिए। तो अब जो है केवल गद्यांश है, उसके बाद 10 अंक का, उसके बाद 16 अंक का है, फिर उसके बाद हमारा 11 अंक में दे रखा है और उसके बाद हमारा अगर निबंधनात्मक प्रश्न विकल्प सहित की बात करते हैं कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, वही अगर काव्य खंड पर निबंधनात्मक प्रश्न विकल्प सहित की अगर बात करें तो भी वहाँ कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, पत्र यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, संवाद लेखन में भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब इसकी जगह नारा लेखन स्लोगन लेखन 5 अंक का हो गया, इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। देखिए मैथमेटिक्स 9th की बात करें तो कोई भी सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है और 10th की अगर हम बात करें बेसिक स्टैंडर्ड की तो कुछ भी चेंज नहीं है। मैथमेटिक्स अगर 11th की बात करें से कोई भी चेंज नहीं है सिलेबस में। 12th की बात करें तो ए टॉपिक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन एडेड इन यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 6 जो हमारी यूनिट है उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया गया, उसमें ऐड कर दिया गया। फिजिक्स अगर क्लास 11th की बात करें तो यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है सिलेबस में। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो एटलीस्ट 12 एक्सपेरिमेंट टू बी रिकॉर्डेड विद 6 फ्रॉम ईच सेक्शन, एटलीस्ट 6 एक्टिविटी टू बी रिकॉर्डेड, 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इन evaluation scheme 2 experiment 1 from each section has the weightage of 7 plus 7 marks. In evaluation scheme practical record has the weightage of 5 marks. One activity from any section have been weightage of 3 marks. For the purpose of understanding only has been deleted after the heading activities section A and section B. Physics 12th की अगर हम बात करें तो number of periods of unit first and second has been changed from 22 to 24 and 22 to 18 respectively. Topic experimental study of photoelectric effect has been added to chapter 11 dual nature of radiational matter. Topic half life and mean life has been added to chapter 13. ठीक है, प्रैक्टिकल की अगर बात करें अब की तो एटलीस्ट 12 एक्सपेरिमेंट टू बी रिकॉर्डेड विद 6 from each section, at least 6 activities to be recorded, 3 from section A and section B. In evaluation scheme 2 experiment 1 from each section has the weightage of 7 plus 7 marks.
इन इवेल्युएशन स्कीम अगर बात करें तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हैज़ द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स, वन एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन हैविंग वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन ए अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो पहले के मुकाबले जो आज के समय की स्थिति है वो है टू डिटरमाइन रेसिस्टिविटी ऑफ 2-3 वायर्स ऑफ प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड यूजिंग मीटर ब्रिज। ठीक है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ ए लेजर बीम बाय डिफ्रैक्शन हैज बीन डिलीटेड। अर्लियर देयर वाज 10 experiments due to not, but now there are 9 experiments for the purpose of understanding only has been deleted after the heading activities in the section A and section B। साइंस अगर हम बात करें तो नो चेंजेस इन सिलेबस, प्रैक्टिकल्स में भी कोई चेंज नहीं है, वही 10th क्लास के अगर साइंस की बात करें तो नो चेंजेस इन सिलेबस, प्रैक्टिकल्स नो चेंजेस। सोशल स्टडीज क्लास 9th की बात करें कोई भी चेंजेस नहीं है। सोशल स्टडीज क्लास 10th की बात करें तो देखिए ज्योग्राफी चैप्टर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अ टॉपिक डेवलप कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स डेवलपेशन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम लर्निंग आउटकम्स। और ज्योग्राफी चैप्टर 3rd की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज, अर्लियर द मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर वर not be evaluated in board examination, but now these map items will be evaluated in the board examination. However, theoretical aspects will not be evaluated as earlier. Okay, तो यहाँ पर सारी चीज़ दे रखी है। अब हम बात करेंगे जो नए चैप्टर्स आपके जुड़ कर आए हैं वो कौन से चैप्टर है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम 9th और 10th के लिए 2020-21 के लिए देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों के लिए कि इस बार जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज रहेगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है कंपलसरी कर दिया गया है सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस के साथ। उसके साथ हमारा ओवरऑल स्कॉलरशिप एरियाज दे रखा है। अदर एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये ऑप्शनल है, स्किल इलेक्टिव है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल है। तो कंपलसरी है आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, और अदर एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है आपका ऑप्शनल है, ये भी स्किल इलेक्टिव आपका ऑप्शनल। ठीक है, स्कॉलरशिप एरिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कि आप इसमें जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट है हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और आर्ट एजुकेशन है। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट है, साथ में हमारा स्कॉलरशिप एरियाज है। ठीक है, स्कॉलरशिप एरियाज क्या हमारे द करिकुलम envisages individual learning and seeks to explore the potential of students in acquiring substantial acknowledgement and skills through academic rigors. With greater academic orientation and research skills in core academic years, students would evolve as judicious young adults with a sense of real self-estimating, having true values and principles. The scholastic areas are as follows. यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है कोशिश है कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल जोड़ा जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल जोड़ने से क्या है कि आपका जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो और थोड़ा उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। अब हम बात करेंगे सीनियर स्कूल्स की 11th और 12th के बच्चों के लिए 2020-21 में क्या कुछ चेंजेस किया गया। देखिए यहाँ भी जो ध्यान दिया गया है सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट तो वो ये है कि यहाँ भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है आपका, एकेडमिक इलेक्टिव है, स्किल इलेक्टिव है, उसके साथ हमारे स्कॉलरस्टिक्स एरियाज हैं, जनरल स्टडीज़ है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, ये हमारा को स्कॉलरस्टिक्स एरिया है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस इज सबज्यूम्ड इन हेल्थ एंड फिजिकल एक्सपीरियंस एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें किस तरीके से थोड़े से बच्चों के लिए इन्होंने सहूलियत दी है जिससे कि बच्चे जो है अपना अच्छे से एग्जाम कर सकें। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या कुछ है। यहाँ अगर हम डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल कोर्सेज फ्रॉम क्लास 6 to 11 फ्रॉम द सेशन 2021। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्लियर है कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर बच्चों के लिए दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बेस्ड है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को सहूलियत दी गई कि बच्चे आराम से जो समय है उसके हिसाब से कर चाहें तो बच्चे प्रैक्टिकली बेस्ड अच्छे से कर सकते हैं। देखिए कोर्स जो है ये हमारा क्लास 6, 7th और 8th के लिए जो कोर्स है इस बार हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, डिज़ाइन थिंकिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, हैंडीक्राफ्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, मास मीडिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म है। अगर इन ड्यूरेशन की बात करें सभी के लिए 12 आवर्स दिए हुए हैं। थ्योरी हमारा 15 का है और प्रैक्टिकल हमारा 35 का है। अगर बच्चे इसे अच्छे से करता है तो इसे बहुत अच्छे से वो पास कर सकता है। देखिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है 6, 7, 8 के लिए। अगर हम बात करें आगे 9th एंड 10th के लिए तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स के रूप में दिया वो है रिटेल है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, फ्रंट ऑफिस प्रोपरेशंस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, हेल्थ केयर है, अपरल है, मल्टीमीडिया है, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है। ठीक है, यहाँ भी जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही मार्क्स दे रखे हैं 50-50 है। और यहाँ पर जो मेन ओरिएंटेशन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को स्किल कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जैसे कि बच्चों का जो है समुचित विकास हो। अगर हम बात करें 11th 12th की तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा रिटेल है, सेकंड हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब एप्लीकेशन है, ऑटोमोटिव है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस है, हॉर्टिकल्चर है।
उसके बाद अगर बात करें तो टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, मल्टीमीडिया टैक्सेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस है, शॉर्ट हैंड इंग्लिश है, शॉर्ट हैंड हिंदी है और एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन भी है। ठीक है, और उसके साथ और भी सब्जेक्ट्स हैं, देखिए टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, डिज़ाइन है, सेल्समैनशिप है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड न्यूट्रिशन है, डाइटिस्ट है, मास मीडिया स्टडीज है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, फैशन स्टडीज है, योगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए सभी के लिए अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं, 50, 60, 30, 40 इस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं ये स्किल से बच्चों को जोड़ रहे हैं, जैसे कि बच्चों का जो है सामूहिक विकास हो। देखिए यहाँ पे दे रखा है लिस्ट ऑफ स्किल इलेक्टिव्स ऑफर्ड एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवर फॉर क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पे दे रखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स कैन नॉट बी ऑफर्ड एज स्किल इलेक्टिव एट क्लास 11th फ्रॉम द सेशन 2021 as this subject will be offered as academic subject with a modified syllabus with different subject code from the session 2021। ठीक है, ऑल्सो स्किल सेलेक्टिव्स की बात करें तो एक्सेल टेक्नीशियन है, कोड नंबर इसका 18115 है। ठीक है, म्यूजिक प्रोडक्शन है, अप्लाइड फिजिक्स है एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से किसी में भी देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखा है 9th और 10th का, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और स्किल सब्जेक्ट, ये आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट्स में से आप फेल हो जाते हैं, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 में से, तो उस वक्त जो आपका जो सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा। बात करें 11th और 12th की, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दे रखे हैं हमारे, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 2 है आपका, उसके बाद सब्जेक्ट है आपके 3rd, 4th, 5th है आपका 2 एकेडमिक इलेक्टिव एंड 1 स्किल इलेक्टिव है, 1 एकेडमिक इलेक्टिव एंड 2 स्किल इलेक्टिव है, 3 स्किल इलेक्टिव्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट 6 की बात करें तो यहाँ पे 1 लैंग्वेज एट इलेक्टिव लेवल है, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम एकेडमिक लेवल है, ये और है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो जनरल फाउंडेशन कोर्स और आपका फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है। ठीक है, यहाँ भी देखिए ध्यान देने वाली बात जो है वो आउट ऑफ द लैंग्वेज 1 शैल बी इंग्लिश और हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड सिमुलेटेनियसली। The same language can be offered only at one level, that is core or elective. So the list of skill elective available is attached. Subject as prescribed under skill courses are to be opted. However, scheme of studies may be referred. Information practice cannot be taken with information technology, typography and computer application and web application. Business studies and business administration cannot be taken together. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सब कुछ क्लियर है और आप इजीली चाहें तो इन सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। और आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इस बार सब्जेक्ट्स देने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं बच्चों को स्किल और बनाना है और बच्चों को उनकी जो स्किल है उसका विकास करना है। ठीक है।